3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब सहयोग में कितनी बार बताया गया कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है, इस वृक्ष को ऊपर की ओर चढ़ाना है, तो आपको करना चाहिए। अब इस पे लोग सोचते हैं कि माँ ध्यान से कैसे होता है। अब देखिए कैसे होता है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं, मन चल बिचल थोड़ा सा रहता है। जब आप सहयोग के विधि के साथ ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में उतर जाते हैं। निर्विचारिता आपको शांति प्रदान करती है। अगर समझ लीजिए एक पेड़ आप लगाइए, वहाँ रोज भूकंप हो रहा हो, तो क्या वो पेड़ पनप पाएगा? जिस जगह शांति होगी वही ना तो पेड़ बढ़ेगा। जहाँ अशांति है, जहाँ हर चीज हिल रही है, डावाडोल है, वहाँ क्या कोई पेड़ पनप सकता है? जिस हस्ती में शांति प्रस्थापित हो गई है, वहीं पे ये पेड़ बढ़ सकता है। इसलिए पहले निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान के सिवाय और कोई सा मार्ग मुझे नजर नहीं आता।
पहले ध्यान में स्थित होकर के अपनी निर्विचारिता हमें स्थित करनी चाहिए। कितने देर के लिए हम निर्विचार रह सकते हैं ये सोचना चाहिए। जैसे अभी कोई सुंदर चित्र है, उसकी ओर आपने देखा और आप निर्विचार हो जाएं तो सोचना चाहिए कि आपकी शक्ति बढ़ गई है। किसी भी चित्र के ओर देखने के बाद आप में अगर ऐसी भावना है कि ये चित्र अगर मुझे मिल जाए तो कैसा होगा, इसको कहाँ से खरीदना चाहिए, ये कितने का है, ये किसने बनाया, माने अगर विचारधाराएं शुरू हुई तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने इस चित्र से प्यार करना शुरू कर दिया है, अपने से नहीं। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये मेरा है, माने वो मैं नहीं हूं, मुझसे अलग चीज है। तो जब अपने को हमें बढ़ाना है और इसकी पूरी वृद्धि करनी है, ग्रोथ करनी है, तो ज़रूरी है कि हम ध्यान में रहें और निर्विचारिता अपने अंदर स्थापित करें। जब तक निर्विचारिता स्थापित नहीं होती है, सहज योग बातचीत ही बातचीत रह जाएगी। जब तक हम अपने से ही प्यार नहीं कर सकते तो हम दूसरों से क्या प्यार करें। लेकिन प्यार का अर्थ ये नहीं होता है कि अपने से प्यार करने का मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे रुपए पैसे इकट्ठे हो जाएं या हमारे पास 10-12 मोटर गाड़ी हो जाएं और हम बड़े आराम से घूमते फिरते रहें। ये जो लोग पा भी लेते हैं वो भी आप जानते हैं माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि माँ इसका कुछ इलाज करिए, हम तो भर पाए, वो भी सुखी नहीं। जरा दरवाजा बंद कर लीजिए आवाज। अब जो अपने से प्यार करता है वो सब चीज से देखता है कि ये शरीर जो परमात्मा का है, जो उसका मंदिर है, उसे किस तरह से सुंदर स्वच्छ रखा जाए। इस मामले में भी बड़ी गलत धारणाएं संसार में हैं। जैसे आजकल के मॉडर्न ज़माने में बहुत सी बातें निकल आई कि साहब हर एक आदमी को दुबला होना चाहिए। अब उसके लिए चाहे आपको टीबी हो जाए तो भी आप दुबले हो जाएंगे। आप मच्छरों जैसे जब तक नहीं होइएगा तब तक आप खूबसूरत नहीं होते। और ऐसी खूबसूरती लेके करने का क्या है। जिस शरीर का आकर्षण मनुष्य को नीचे की ओर ले जाता है, ऐसा शरीर बिल्कुल व्यर्थ है। शरीर ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंग प्रत्यंग से चैतन्य बहे। जिस शरीर का अंग प्रत्यंग जितना भी बना हुआ है वो ऐसा हो कि जिससे सबका शुभ हो। ऐसा वो शरीर हो कि जो जहाँ एक बार छू जाए वो चीज प्लावित हो जाए और उसमें से चैतन्य बहना शुरू हो जाए। ये शरीर का सौंदर्य जो है यही दैवी सौंदर्य। और बाह्य के सौंदर्य की ओर दौड़ना और इस तरह की धारणाओं के ऊपर चलना, कभी तो कहते हैं मोटे हो जाओ, कभी कहते हैं दुबले हो जाओ। मोटे और दुबले होना या और तरह से अपने शरीर को चमकाना, इसकी कोई भी सहयोग में खास जरूरत होती नहीं। जय श्री माता जी। सहज योगा ग्लोबल फैमिली में आपका स्वागत है। श्री माता जी के इस वाक से हम इस सेशन का शुभारंभ कर रहे हैं। चेंज योर सेल्फ, चेंज द वर्ल्ड। पहले खुद को बदलो, दुनिया को भी बदलो। आज हम मिस सोनल बजाज को आमंत्रित करते हैं। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। ये क्रिएटिविटी कोच भी हैं और हमें बताएंगी कि हम अपनी इनर क्रिएटिविटी को कैसे इनलाइटन करें। सोनल दीदी, कृपया हमें अपने और अपने सहज योग
यात्रा के बारे में बताएं। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू भैया। जय श्री माता जी सभी सहज परिवार को, सबको जय श्री माता जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी भैया, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं सोनल जी थोड़ा सा आवाज बड़ी करिए। जी भैया, बड़ा जी भैया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं पिछले 10 वर्षों से श्री माता जी की कृपा से सहज योग से जुड़ी हुई हूँ। अब आवाज ठीक आ रहा है भैया? परफेक्ट, थोड़ा और बड़ा चाहिए। जी जी भैया, अब आ रहा है ठीक आपको आवाज? इतना वॉल्यूम ठीक है? यस ठीक है भैया। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि श्री माता जी की कृपा से मैं पिछले 10 वर्षों से सहज योग से जुड़ी हुई हूँ। और शुरू से ही जो मेरा रुझान था वो क्रिएटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा था, क्रिएटिव आर्ट्स की तरफ। और जो मेरी शिक्षा भी हुई तो वो भी मेरे जो सब्जेक्ट्स रहे वो भी इसी तरह के रहे, जैसे साइकोलॉजी, ड्राइंग, पेंटिंग, होम साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, यही सब मेरे सब्जेक्ट्स रहे, मेन सब्जेक्ट्स। तो जब भी हम लोग, मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो हम लोगों का पढ़ाई की तरफ इतना किसी को गाइडेंस देने को नहीं था, और कोई इतना बहुत ज्यादा एजुकेटेड फैमिली नहीं थी। लेकिन फिर भी हम जो भी करना चाहते थे उसके लिए हमें बहुत सपोर्ट हमारी फैमिली की तरफ से मिला, और क्रिएटिव वर्क के लिए जो भी हम सीखना चाहते थे उस वक्त बहुत हमें सपोर्ट मिला। तो इस तरह से जब भी हमारे पास खाली समय होता था या हमारी छुट्टियां होती थी बचपन से ही, हम बहुत सारे कोर्सेज छोटे छोटे जैसे बच्चों के रहते हैं तो वो करते थे, और समय जैसे मिलता था आगे भी हम इसी तरह करते रहे। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। और जो सेटबैक आया मेरी लाइफ में वो 13 इयर्स की जब मैं थी, तो मुझे एपिलेप्सी डिजीज हुआ। तो उसको होने के कारण थोड़ा सा कंडीशन हो गए हम। उसमें ये हो जाता है कि आप को पूरा टाइम मेडिकेशन पे रहना होता है, और आप टाइम बाउंड हो जाते हैं। आप बहुत सारे गैजेट्स यूज नहीं कर सकते, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो उसमें क्या दीदी मैसेज जो आ रहे हैं ना उसमें आवाज कम आ रही है, थोड़ी आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। और सॉरी। ओके ओके ठीक है। हेलो, अभी ठीक आ रही है भैया? अभी ठीक आ रही है? यस हाँ, अभी मुझे हेडफोन लगाना पड़ा तब आ रहा है आवाज मुझे। हाँ, अब ठीक है? अब ठीक है भैया? यस यस अभी बराबर है दीदी, परफेक्ट परफेक्ट है। तो जो कैरियर की तरफ फोकस था वो हटके थोड़ा सा इस तरफ हो गया कि हम अपनी हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान दें। तो हम पढ़ाई अपनी करते रहे और जो भी हम क्रिएटिव वर्क था वो सीखते रहे। और फिर शादी हो गई, और उसके बाद हम पूरी तरह फैमिली को डिवोट कर दिया टाइम। तो जब फैमिली के साथ हम ये सब करते रहे तो हम क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव वर्क नहीं कर रहे थे उस समय। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई वो वहां से आनी शुरू हुई क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा क्लोज थी। और 2006 में मेरे जब फादर की डेथ हुई तो मैं बहुत डिप्रेस रहने लगी, और उस डिप्रेशन वो धीरे 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 बढ़ने लगा। फिर जब मेरी मदर की डेथ हुई 2012 में, तो वो डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी अलोन। और फिर मैं सहज योग में आई, और सहज योग में आकर मैंने ये जाना, मैंने ये सीखा कि हम कैसे अपनी इनर पावर से जुड़े, और वो हमें हेल्प करती है क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है। अगर प्रॉब्लम हमारे अंदर से आई है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे अंदर ही है, और हम हर प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं हम अपने अंदर से जुड़ के। भैया आपको आवाज ठीक आ रही है? हाँ ठीक आ रही है। तो
जब मैं सहयोग से जुड़ी तो ही मैंने जाना कि जो भी मेरे पास है, जो कुछ अब तक मैंने किया है और जो भी मुझे आता है, उसमें से ही समाधान निकल सकता है इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो मैंने अपने आप को जो भी कुछ मैंने सीखा था, मैं रोज थोड़ा थोड़ा समय देती थी क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव वर्क करके, जिससे कि मैं अपने आप को इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकूं। तो सहयोग ने मुझे बहुत हेल्प की, और इस समय सहयोग करते करते मैं इतना क्रिएटिविटी को अपनी डेवलप कर पाई, इतना सहयोग मेरे लिए हेल्पफुल हुआ कि मैं इतना अच्छे से आर्ट को अपने जीवन में उतार पाई, क्रिएटिविटी को अपने जीवन में उतार पाई हूँ कि मैं आज दूसरों को हेल्प कर सकती हूँ, दूसरों को सिखा सकती हूँ, दूसरों को बता सकती हूँ कि कैसे मैंने प्रॉब्लम्स को फेस किया और कैसे मैं उनसे बाहर निकली। तो मैं डिफरेंट आर्ट मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट जानर्स हैं, उनको सबको यूज करके और भी कुछ कोर्सेज की तरफ वर्क कर रही हूँ, कुछ कोर्सेज बनाने के लिए छोटे छोटे, जो हर एज ग्रुप को हेल्प करें उनकी क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप करने में और एनलाइटन करने में। इस तरह के कोर्सेज पर मैं कुछ काम कर रही हूँ, स्टडीज कर रही हूँ कि हम किस तरह से ऐसे कोर्स डेवलप करें, ऐसे छोटे छोटे काम कैसे हम रोज अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जिससे कि हम क्रिएटिव स्किल, जो हमारी इनर टैलेंट्स है, वो बाहर निकल के आए और हम डे टू डे लाइफ में क्रिएटिविटी को कैसे यूज कर सकते हैं वो कर पाए। तो सहयोग के द्वारा मुझे ये हेल्प मिली कि मैं अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर पाई, अपने टैलेंट्स को यूज कर पाई। और आज के सेशन में हम यही बात करेंगे, यही जानेंगे कि कैसे हम क्रिएटिविटी सबके अंदर है, जो भी हम काम करते हैं छोटे से लेकर बड़े तक, तो उसके लिए हमें क्रिएटिविटी की जरूरत है ही। बिना क्रिएटिव हुए हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। बात यह है कि हम कितना उस क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हैं। तो आज हम यही आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन में हम लोग जो पॉइंट्स कवर करेंगे एक बार उनको देख लेते हैं। भैया प्लीज स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके, स्क्रीन शेयर क्या हुआ है भैया? मुझे नहीं आ रहा है। राम भैया स्क्रीन ब्लैक हुआ है, आप उसको फिर से शेयर कर सकते हैं। या ओके, परफेक्ट। जस्ट अ मिनट। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ जी भैया, हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है। तो आज के जो हमारा सेशन है उसमें हम जो पॉइंट्स मेन कवर करेंगे, हम ये जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी और एनलाइटन क्रिएटिविटी में क्या अंतर है, हाउ टू बी एन एनलाइटन क्रिएटिव, हम कैसे एक एनलाइटन क्रिएटिव, एक प्रकाशित क्रिएटिव, एक प्रकाशित व्यक्ति बन सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं, एनलाइटन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर एनलाइटन क्रिएटिविटी। ऐसे कौन से काम हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हम कार्य करके, गाइडलाइंस हैं जिन पर हम कार्य करके और हम अपनी क्रिएटिविटी को एनलाइटन कर सकते हैं, और उसके हमारे जीवन में क्या फायदे हैं, वो किस तरह से लाइफ चेंजिंग हो सकता है। और हम कुछ फन एक्टिविटीज भी करेंगे छोटी छोटी, जिससे कि हम ये जान सके कि कैसे बहुत छोटे से समय में और बहुत थोड़ी सी एक्टिविटीज करके ही हम बहुत थोड़ा थोड़ा समय देकर भी हम अपनी क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। भैया दीदी आपका आवाज थोड़ा सा बड़ा रखिए, पार्टिसिपेंट्स को आवाज नहीं आ रही। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी और एक
थॉट प्रोसेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपके सामने आ रहा है, स्क्रीन पर आप सब देख सकते हैं कि क्रिएटिविटी इज एन एक्ट और एन एबिलिटी विच वी डू टू एनहांस, जो कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को अपग्रेड करते हैं, हमें प्रॉब्लम्स को डे टू डे लाइफ की और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें हेल्प करते हैं। और अब प्रश्न ये उठता है कि हम क्रिएटिव क्यों हो, हम क्यों क्रिएटिव होना चाहते हैं, हम क्या चीजें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं क्रिएटिव होने के लिए। भैया आवाज ठीक आ रही है? हाँ। हम क्यों क्रिएटिव होना चाहते हैं, तो इसके 3 मुख्य कारण हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे कि हम रोज नया कुछ चाहते हैं। देखिए, आप रोज अगर किसी के सामने कोई खाना रख देंगे एक जैसा कुछ करेंगे तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, वो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, बहुत थकाने वाला हो जाएगा। तो हम रोज एक तरह से काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में नॉवेलिटी चाहिए और हमें अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा हम अपने आइडियाज को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं उतना ज्यादा सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारे काम अच्छे से होते हैं और हमें प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व करने के लिए और अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए हमें क्रिएटिविटी की जरूरत है। जैसे कि आप देखिए, कोई भी बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, एरोप्लेन है, व्हील है, एक व्हील का ही हम एग्जांपल ले लें तो उसका आविष्कार होने से हमारी लाइफ कितनी बदल गई, बल्ब का आविष्कार होने से हमारी लाइफ कितनी बदल गई। तो इसीलिए हमें क्रिएटिविटी की हर चीज में जरूरत है। नेक्स्ट सुनल दीदी, हमें बताइए कि सहयोग में आने के बाद, सेल्फ रिलेशन के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आया क्रिएटिविटी में, आपके क्रिएटिविटी में। आई थिंक ये स्लाइड उसी से रिलेटेड है। जी भैया, आपको इसके बारे में बताइए। जी भैया, जी जी। देखिए, क्रिएटिविटी हम सब में है, हम कोई भी काम बिना क्रिएटिविटी के नहीं करते। लेकिन जब हमें रियलाइजेशन मिल जाता है तो रियलाइजेशन, जैसे हमने अभी श्री माता जी का लेक्चर सुना, अभी हमने श्री माता जी के लेक्चर में सुना कि श्री माता जी ने कहा कि अगर कहीं भूकंप आता रहे रोज तो वो पौधा पनपेगा? नहीं पनपेगा। ठीक है, तो उससे हम देखिए जान सकते हैं कि अगर यही एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर हम कोई पौधा लगाते हैं और हम उसको बाहर से पत्तियों को पानी दे रहे हैं, तो वो पानी जब हम पत्तियों को देंगे तो ज्यादा वो पौधा पनपेगा या उसकी जड़ों को पानी देंगे तो वो पौधा ज्यादा पनपेगा? जब हम उसकी जड़ों को पानी देंगे तो वो पौधा ज्यादा पनपेगा। तो जब हमें रियलाइजेशन मिल जाता है तो हमारी कुंडलिनी माँ जागृत हो जाती हैं और जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो हम अपने अंतर से जुड़ जाते हैं। हम अपने अंतर से जुड़ने के बाद ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। अब इसको हम इस स्लाइड से समझ सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो 2 तरह के विचारों पर काम करता है हमेशा। डाइवर्जेंट थिंकिंग। हाँ दीदी, आप आवाज सोना जी, आवाज जो है ना, माइक जो है ना आपके पास नजदीक लेके बात करेंगे ना तो आवाज काफी आ पाएगा। माइक्रोफोन को माउथ के पास ले जाइए, आई थिंक तब आएगा थोड़ा। और वॉइस को इम्प्रूव करते रहिए, बढ़ाते रहिए, आवाज बढ़ाते रहिए, थोड़े से आपके लेवल से आवाज थोड़ा और बढ़ा के बात करिए प्लीज। ओके, ठीक है। बढ़ नहीं रहा भैया तो मुझे ही थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, आप जोर से बोलिए तो आप माइक है ना पास में ले लीजिए। हाँ, दीदी अच्छा हो जाएगा, माइक अपने पास लीजिए। आप अंतर माइक मेरे पास ही है, लेकिन वो शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें इशू आ रहा है।
तो इस वजह से वो नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, आप अभी जोर से बोलिए। हाँ ठीक है। तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो दो चीजों पर कार्य करता है, एक है कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में हमेशा, हम कुछ भी करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं कि अभी ये कैसे होगा, कितना करना है, क्या करना है। तो इस तरह से हम लगातार सोचते रहते हैं और बहुत सारे विचारों को करने के बाद हम एक विचार पे पहुंचते हैं। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप एक फनल लें और फनल का जो ऊपरी हिस्सा है वो बड़ा होता है, तो इसी तरह से हमारा ह्यूमन ब्रेन है, उसमें बहुत सारे विचार जाते हैं। और जब विचार जाते हैं तो वो जो सेल्फ रियलाइजेशन है उससे क्या होता है कि हमारी क्रिएटिविटी एनलाइटन हो जाती है और हम जो बेस्ट है हमारे लिए सोल्यूशन, वो हमारे पास जो बेस्ट सोल्यूशन है वो निकल के आ जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ फनलिंग डाउन from the plethora of ideas to a single or a few choice ideas is called creativity. क्रिएटिविटी में इन दो पर कार्य होता है और फिर हम किस पर पहुंच जाते हैं, मेटाकॉग्निशन पर। मेटाकॉग्निशन वो स्टेट होती है जिसमें हम बेहतर सोच पाते हैं और बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। थिंकिंग जो हम कर रहे हैं, हम ये जान पाते हैं कि थिंकिंग को ही बेटर कैसे बेटर थिंकिंग में डेवलप करना है और किस विचार पर कार्य करना है और किस विचार पर कार्य हमें नहीं करने की जरूरत है, हम उसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है जब किसी भी चीज से, जब हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो हम क्लियर हो जाते हैं, क्लैरिटी आ जाती है हमारे अंदर। तो सेल्फ रियलाइजेशन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हम जब अपने अंतर से जुड़ जाते हैं, हम अच्छे से अपने आप को जान पाते हैं, तो हम बेहतर परिणाम दे पाते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन का ये बहुत बड़ा मेरे लिए और सबके लिए बेनिफिट है, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, हम दूसरों के लिए भी अच्छे से कर पाते हैं उसका यूज। आपकी वॉइस एकदम परफेक्ट आ रही है। ठीक है भैया। यस। अब हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा, कि बहुत सारे हमारे सामने महान लोग हुए हैं। आप देखिए जैसे शिवाजी महाराज हैं और महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जिन्होंने 60,000 की लोगों की आजाद हिंद फौज का निर्माण किया एक विचार पर चलकर। तो इन्होंने एक विचार को, एक थ्योरी को पकड़ा और उस पर कार्य किया और वो उसी को समझ के कि ये कार्य करेगी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। हम एग्जाम्पल लें अगर जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने एक इतना बड़ा जो उस वक्त ब्रिटिशर्स की को लेकर हमारे पूरा देश पे छाए हुए थे, तो उन्होंने सिर्फ एक अहिंसा का लेकर और उनको बाहर कर दिया, सिर्फ अहिंसा पर चले थे, एक विचार पर चले। तो जो सेल्फ रियलाइजेशन हमें मिल जाता है तो हम पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा जाते हैं, और पॉजिटिव जब हम हो जाते हैं, हम नेगेटिव एक विचार में नहीं अटकते। तो जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो पॉजिटिव इमोशंस क्या करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस फ्यूल का काम करते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। हमारे ब्रेन में बहुत सारे विचार जो हैं बेकार के, वो छट जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फनल हो जाता है, फनल की तरह काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है सेल्फ रियलाइजेशन हमारे लिए। क्योंकि जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन मिलता है, हमारे जो अंदर के सारे चक्र हैं वो जागृत हो जाते हैं और पूरी तरह से हमारी क्रिएटिविटी जागृत हो जाती है। कैसे होती है हम बताते हैं कि जैसे सेल्फ रियलाइजेशन के बाद हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र हमारा क्रिएटिविटी का चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र से हमारी क्रिएटिविटी जागृत होती है और स्वादिष्ठान चक्र हमारे साइंस में अगर हम देखें, इसे साइंस से जोड़े हम, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये हमारे एओर्टिक प्लेक्सस को देखता है। और एओर्टिक प्लेक्सस हमारे 5 ऑर्गन्स को, इसके साथ ही हमारे 5 ऑर्गन्स को उनके जो कार्य प्रणाली है उनको ये देखता है, उनको संभालता है एक अकेला स्वादिष्ठान चक्र। हमारा लिवर है,
हमारा स्प्लीन है, हमारे पैनक्रियास है, हमारी किडनी है और हमारी इंटेस्टाइन है। इनके जो भी काम है वो हमारा स्वादिष्ठान चक्र अकेला संभालता है। और स्वादिष्ठान चक्र से के जागृत हो जाने से, एक अकेले स्वादिष्ठान चक्र के जागृत हो जाने से हमारी क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि हमारे ये चक्र जो है अपने आप ही अच्छे से ये हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं ये अच्छे से काम करने लगते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम सहज प्रक्रियाओं से ध्यान करते हैं, तकनीक से ध्यान करते हैं, तो हमारे अपने आप सारे ये जो ऑर्गन से काम करने लगते हैं। लेकिन इनमें से आप देखिए कोई भी ऑर्गन एक खराब हो गया तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारा बिल्कुल भी ध्यान फोकस नहीं लगता। बड़ी बड़ी डिजीजेस हो सकती हैं लोगों को, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, किडनी ट्रबल हो गया, ये सब सिर्फ एक स्वादिष्ठान चक्र के अच्छे से ना काम करने से होता है। और स्वादिष्ठान चक्र के जागृत हो जाने से ये अच्छे से कार्य करता है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि स्वादिष्ठान चक्र के जो देवी देवता है, अकॉर्डिंग टू सहज योग में बताया जाता है हमें कि उस पर हमारे श्री हजरत अली फातिमा जी और श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी, जो कि बुद्धि के देवता माने जाते हैं, उनका स्थान है। हमें निर्मल विद्या प्राप्त होती है जब हमारा स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है। शुद्ध विद्या हमारे पास, सबके पास नॉलेज है, लेकिन उसको कैसे और कहाँ अच्छे से इस्तेमाल करना इसका ज्ञान हमें नहीं होता। लेकिन जब हमारा स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है तो आप देखिए हजरत अली जो है वो हम सब जानते हैं कि मोहम्मद साहब जी के वो दामाद थे। वो मोहम्मद साहब जी के दामाद थे और उन्होंने सारे जीवन जो है वो डिसाइपल प्रिंसिपल का मतलब कि शिष्य रहे वो। तो वो लर्निंग में रहे, उनका इंटरेस्ट जो रहा वो लर्निंग में रहा। तो लर्निंग जब इंसान करना चाहता है और जो वो लर्नर रहता है सारी जिंदगी, डिसाइपल प्रिंसिपल में रहता है, शिष्य उस प्रणाली में रहता है, तो उसमें सीखने की जो है वो विनम्रता जो हमें चाहिए सीखने की, ग्रहण करने की, उसको एब्जॉर्ब करने की, वो बनी रहती है। तो हम ज्यादा ग्रहण कर पाते हैं। अब हम साइंस से रिलेटेड बात करेंगे इसकी आगे। यदि फातिमा बी के बारे में बताइए। हाँ जी, जैसे कि हम अभी मैंने आपको बताया फातिमा बीबी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये जो फातिमा बीबी थी वो सिर्फ एक गृहिणी थी, जैसे मैं हूँ, तो ऐसे ही वो भी एक गृहिणी थी। और उन्होंने घर बैठकर अपने बच्चों को, उनके 2 बच्चे थे हसन और हुसैन, उन्होंने अपने घर बैठकर ही धर्म पर, शिक्षाओं पर, मर्यादाओं को सिखाने में अपने बच्चों को तैयार किया, हसन हुसैन को, दोनों को, जो आगे चलकर जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, धर्म को स्थापित करने में बहुत अच्छे काम किए। और फिर हम सहयोग में ये जानते हैं कि वो किस तरह अपने उत्थान में आगे बढ़े, और वो आगे बढ़कर आगे जब उनका दूसरा जन्म हुआ तो वो बुद्ध और महावीर रूप में, श्री महावीर जी रूप में उन्होंने कितने कार्य किए। तो सहज योग क्या है? देखिए, सहज योग हमें उत्थान की तरफ ले जाता है, हमें आगे बढ़ने की तरफ ले जाता है। और सहज योग करके हम इस तरह से सब लोग अपनी क्रिएटिविटी को जो हमारे अंदर ऑलरेडी है उसको हम और ज्यादा जागृत कर पाते हैं। यदि यहाँ पर न्यूटन और आइंस्टाइन का जो डिफरेंस था वो आप बताने वाले थे। हाँ भैया, एक मिनट। हाँ जी, अभी इसका साइंस से हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्रिएटिविटी को। देखिए, जब हम क्रिएटिविटी की एक्टिविटीज करते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज करते हैं, तो साइंस में ये प्रूफ हो चुका है बहुत अच्छे से कि जब हम कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स, डोपामाइन, एक्साइटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन।
इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में डोज कहते हैं। तो इट इज काइंड ऑफ डोज ऑफ हैप्पीनेस, तो वो हमें प्राप्त होती है। अब देखिए, जब हम टेंशन फ्री हैं, जब हम हैप्पी हैं, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे अंदर ज्यादा अच्छे विचार आते हैं, हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे चीजों की तरफ ध्यान जाने लगता है। तो साइंस ऑफ क्रिएटिविटी क्या है? अब हम देखिए, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं और उनके बहुत अच्छे अच्छे आर्ट के काम देखते हैं और हम ये सोचते हैं एकदम, वाह ये तो कितना टैलेंटेड इंसान है। तो कुछ लोगों को हम देखते हैं, वो बात करते हैं, अभी मैं कोई वेबिनार अटेंड करने जा रहा हूँ, मैं कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहा हूँ अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए। तो फिर हमारे दिमाग में ये विचार आता है कि एक्चुअली क्रिएटिविटी है क्या? क्रिएटिविटी कोई टैलेंट है या क्रिएटिविटी कोई स्किल है या क्या है? हम इसे क्या करें, कि किस तरह से समझें? तो क्रिएटिविटी जो है, ना तो वो स्किल है और ना वो टैलेंट है, और वो दोनों ही है। एक्चुअली वो दोनों ही है और वो दोनों ही नहीं है। कैसे? देखिए, हमारा जो ब्रेन है वो दो तरह से काम करता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे पास है और राइट ब्रेन है। तो लेफ्ट ब्रेन जो है हमारा, वो लॉजिकल होता है, वो रियलिस्टिक आइडियाज जो हमें आते हैं वो हमें उससे आते हैं। अब इसका एग्जांपल हम एडिसन और न्यूटन जी की जो खोज है, मतलब कि स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी जो न्यूटन की थी, कि उन्होंने एक एप्पल को गिरते हुए देखा और उनके दिमाग में ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया आया और फिर उन्होंने उस पर काम किया। तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस, साइंस की लैंग्वेज में स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव क्रिएटिविटी। जो हमें अचानक से कोई विचार आया, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, ये हमें कैसे आते हैं? ये हमें आते हैं राइट ब्रेन से, जो कि स्पॉन्टेनियस आइडियाज के लिए, स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी के लिए उत्तरदायी है। और जैसे हम अब एडिसन का एग्जांपल ले लें, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, तो उन्होंने पहले बहुत सारी स्टडीज की, 3000 थ्योरीज पर उन्होंने वर्क किया और उनके जो 1000 एक्सपेरिमेंट थे वो उन्होंने किए जो कैंसिल हो गए। उसके बाद एक बल्ब का आविष्कार हुआ। तो ये जो बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे विचार करते हैं, उस पर कार्य करते हैं, बहुत सालों तक बहुत चीजों पर काम करते हैं, उसको कहते हैं हम डेलिब्रेट कॉग्निटिव क्रिएटिविटी। जब हम बहुत सारी चीजों पर कार्य करते हैं, पहले स्टडी करते हैं और फिर वो क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं। तो कुछ लोग इस तरह के होते हैं, इस तरह से क्रिएटिव होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं उनको आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आते हैं और फिर उन पे वर्क करते हैं। तो वर्क दोनों पर ही करना पड़ता है, हमें वर्क दोनों पर ही करना पड़ता है। लेकिन जब हमें रियलाइजेशन मिल जाता है तो हमें बेनिफिट ये हुआ है कि हम जो है ये जान पाते हैं कि हमें एक्चुअली उस पर किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से, किस विचार पर कार्य करना है, और हम उस पर अच्छे से कार्य कर पाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अभी हम वर्जीनिया वुल्फ का एक कोट ले लेते हैं कि ऑड हाउ द क्रिएटिव पावर ब्रिंग्स द यूनिवर्स एट वंस टू ऑर्डर, कि कैसे पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारे सामने आ जाता है और सब कुछ ऑर्डर में, सब कुछ हमें ऑर्डर में आ जाता है जब हमारे क्रिएटिव पावर्स जो है वो जागृत हो जाती है। दीदी कुछ एग्जाम्पल दे के आप हमें समझाएंगे हमारे कि किस तरीके से हम कुछ एक्टिविटीज वगैरह करा के आप हमें समझाइए कि कैसे हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जिससे हम जान सके कि हमारा लेफ्ट रन कर रहा है कि राइट रन। हम किस तरीके से हम कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटीज हमें कराइए, बताइए कि जिससे हम आगे समझ सकें इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये फन एक्टिविटीज आपको कुछ कराना था कुछ? हाँ भैया, मुझे दिख नहीं रहा है स्क्रीन। आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन? हाँ नहीं, मुझे नहीं आ रहा। ऊपर फन एक्टिविटीज लिखा दिख रहा है?
हाँ फन एक्टिविटी दिख हाँ, तो आप कुछ एक ठीक है मैं बताती हूँ। देखिए आप, अगर हम अपने दोनों हाथों को इस तरह करते हैं, इससे हम दोनों हाथ जान सकते को हैं। इस तरह से, हाँ हाथों को हम इस तरह से करते हैं दोनों को, ये देखिए आप मुझे देख पा रहे हैं। राम भैया आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हैं ताकि हम सोनल दीदी को स्पॉटलाइट कर सके। स्पॉटलाइट कर सके, देख सके। ऑलराइट। मैंने स्पॉटलाइट किया है दीदी को, आप बस स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके परफेक्ट। देखिए जब हम इस तरह से हम अपने हाथों को सब करते हैं तो हम देखते हैं जो अंगूठा हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है। देखिए आप सब लोग चेक कीजिए कि आपका अंगूठा किस तरफ आ रहा है, ऊपर आ रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। तो जिस हाथ का हमारा अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है, जैसे कि राइट हैंड का राइट अंगूठा जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा कार्य कर रहा है और हम ज्यादा एनालिटिकल है, लॉजिकल है, रीजनिंग की तरफ ज्यादा है। और अगर हमारा लेफ्ट का काम कर रहा है, लेफ्ट ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब हमारा राइट ब्रेन जो है, राइट ब्रेन ज्यादा अच्छे से काम करता है। हम हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, हमारे को स्पॉन्टेनियस आइडियाज आते हैं। इसी तरह अगर हम अपना पैर एक के ऊपर एक चढ़ाते हैं, घुटने पर रखते हैं, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि इमीडिएट जो स्पॉन्टेनियस हम करते हैं उससे हम जान सकते हैं कि हमारा जो कौन सा ब्रेन ज्यादा अच्छे से, किस तरफ का ब्रेन ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। और हम जो कम हमारे अंदर है हम उस पर कार्य करके हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब सहज योग में भी इसी पर कार्य किया जाता है। देखिए जब हमें लेफ्ट और राइट प्राकृतिक तत्वों द्वारा हमें लेफ्ट और राइट क्लियरेंस बताई जाती है हम लोगों को, तो उसमें हमें क्या होता है, हमारे हमारे जो चैनल्स हैं लेफ्ट और राइट क्लियर हो जाते हैं प्राकृतिक तत्वों के प्रयोग से, प्राकृतिक क्रियाओं के प्रयोग से। तो हमारे लेफ्ट और राइट चैनल जब अच्छे से, ईड़ा नाड़ी हमारी और पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, जो ईड़ा नाड़ी है लेफ्ट चैनल है हमारा, वो है हमारा डिजायर का। तो ऑब्वियसली देखिए जब हमारी इच्छाएं ही शुद्ध हो गई, प्योर हो गई, तो हम उन पर ज्यादा अच्छे से कार्य कर पाएंगे और हमारे एक्शंस भी उसी तरह से कार्य करेंगे। और जब हमारे एक्शंस क्लियर हो गए तो जब हम काम अच्छे कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली हमारे जो जीवन का स्तर है उसे ज्यादा अच्छे से बढ़ा पाएगा, अच्छा कर पाएगा। और अभी हम कुछ फन एक्टिविटीज देखेंगे। आप सब लोगों को मैं कुछ थोड़ा सा समय दे रही हूँ, आप जल्दी से पेपर पेन ले लीजिए। हम कुछ फन एक्टिविटीज के द्वारा जानेंगे कि हम कैसे जल्दी से अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, आपके आसपास कुछ भी स्क्वायर या सर्कल हो आप वो ले सकते हैं। कुछ भी, बॉटल कैप हो, इस तरह का बॉटल कैप हो, बैंगल हो, आप इस तरह का कुछ भी ले सकते हैं। आर यू ऑल रेडी? प्लीज गिव योर रिएक्शंस, यस नो, सो दैट आई मे कम टू नो, मुझे पता चले कि सब रेडी। 5 काउंट करने तक जो है आप अपने पास पेपर और कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, पेपर, पेन और एलिमेंट। 1 2 3 4 एंड 5 स्टार्ट। तो हम एक पेपर पर अभी हम एक सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं, देखिए मैं आपको एक सर्कल दे रही हूँ, ये सर्कल शेप है। तो अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं सबको बोलती हूँ कि एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। कर लिया सबने? यस यस दीदी। हाँ, अब आप सबने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब आप उसको, उसमें कुछ भी, उससे सर्कल से कुछ भी बनाएं।
एक ड्राइंग बनाए कोई भी, आप उससे कितनी चीजें बना सकते हैं, एक सर्कल से आप कितनी चीजें बना सकते हैं। कम से कम हर इंसान को कुछ भी 2 चीजें बनानी है सर्कल से। सेम सर्कल से या एक ही सर्कल से? नहीं, 2 सर्कल आप बना सकते हैं, लेकिन आप ओके 2 चीजें एक सर्कल से, कोई भी 2 चीज बनानी है। ओके। क्या मैं देख सकती हूँ सब? 777 क्या है? मुझे शो हो सकता है? सांगताय का? 2 मिनिट तिकडे चार्जिंगला लावू का? सर्वांनी आपला माइक ऑफ करायचा. सबको बोलने का चांस दिया जाएगा, डोंट वरी। ये 5 तक काउंट करने तक आपका जो है ड्राइंग होना चाहिए। 1 2 3 4 5। और अपना जो ड्राइंग है आप वीडियो ऑन करके हमें दिखा सकते हैं, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। जो भी आपने ड्राइंग किया निकाला है वो आप दिखा सकते हैं। कर ना दादा। अपना कैमरा ऑन रखिए, माइक ऑफ रखिए। अपने वीडियोस चालू रखे ताकि हम इसका देख सके, इसको देख सके। या प्लीज जल्दी जल्दी शो करें सब। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू भैया बहुत सारे लोग हैं, भैया मुझे बहुत सारे दिख रहा। यस। दीदी गैलरी मोड में। योगिता दीदी आपका नहीं दिख रहा है। मैं देख नहीं पा रही हूँ। सोनल दीदी आप गैलरी मोड पे व्यू कर सकते हैं। गैलरी मोड में आप व्यू करोगे राइट साइड पे जो है टॉप में, तो आप देख पाओगे सबको। यस। निरंजना जी आपका नहीं दिखाई दे रहा है। थैंक यू जी, हेमंत जी, पूनम जी, नीलंजना जी, थैंक यू। संतोष जी थैंक यू। थैंक यू सो मच। निरंजना जी आपका नहीं दिखाई दे रहा है। निरंजना जी आपके यहाँ पे डिम लाइट है। भानु जी आपका ड्राइंग नहीं दिखाई दे रहा है, आपका हेडफोन दिखाई दे रहा है। परफेक्ट परफेक्ट भानु जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। पूनम जी ऑसम। थैंक यू सबको शेयर करने के लिए। यस। सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग। निशा दीदी आपने भी ड्राइंग निकाला हो तो दिखा दीजिए। संज्ञा जी, संज्ञा जी, थैंक यू सर। थैंक यू सबके लिए। अभी आपने ड्राइंग्स अपने हाथ में ही रखे। हाँ शुरू आगे। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। सबसे अच्छा ड्राइंग मेरा ही। तो अभी देखिए, अभी मैं आपको एक और चीज शो करती हूँ। अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये देखिए आप सब लोग देख पा रहे हैं। आपका बैकग्राउंड जो है ना उसमें वो हाइड हो गया। भैया हाँ अभी दिखाई दे रहे हैं, अभी दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसे अपने सामने ऐसे करके दिखाइए अपने। यस आप देख पा रहे हैं। हाँ देख, अब दिख रहा है। थोड़ा सा क्लोज, थोड़ा और क्लोज करिए। कैमरा के क्लोज करिए, इसको ऑब्जेक्ट को कैमरा क्लोज करिए, और थोड़ा क्लोज करिए कैमरा। हाँ अब दिख रहा है। सारे जो है वो एनिमल बन गए। राइट, यस यस यस, दिखाई दिया, थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया। अब मैंने आपको ये सब जो दिखा रहे हैं जब, तो आप अब इनको देखकर कितनी ड्राइंग्स बना सकते हैं। जब मैंने आपको ये दिखाया तो बहुत सारी ड्राइंग, बहुत सारी बन सकती है। इनमें कॉमन क्या है? सर्कल है और और सभी एनिमल है। तो क्या चीज कॉमन है? एक है कि सब में एनिमल है, और दूसरा है कि सब में कलर्स जो हैं वो अलग अलग हैं, और सब सर्कल शेप यूज किया हुआ है, सर्कल या हाफ सर्कल यूज किया हुआ है। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हमारे शेप का, अलग अलग कलर्स का और एनिमल्स का। हम कितनी चीजें बना सकते हैं एक सर्कल शेप से। जब हमें एग्जाम्पल मिल गया तो पहले हमारे सामने क्या आया? एक विचार आया,
सबने उसे एक्सेप्ट कर लिया, जल्दी से सबने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही मैंने सर्कल बोला, सबने सर्कल ड्रॉ कर लिया, हमने एक विचार पर कार्य किया। उसके बाद फिर हमारे पास एक कंसेप्ट आया एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हम सर्कल से कुछ बनाएं, सर्कल से कुछ क्रिएट करें। तो सब क्रिएट कर सकते हैं, सबने 2 3 4 जो भी सबने किया वो 2 4 चीजें बनाई। उसके बाद जब हमारे पास और ज्यादा उसके लिए टूल्स आ गए, तो हमने और ज्यादा टूल्स, जैसे हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स आ गई तो हम उससे और ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। अब आप एक इमोजी का एग्जाम्पल ले लें, इमोजी सर्कल शेप में होता है और कितने सारे इमोजीज होते हैं और हम कितनी तरह से इमोजीज के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों के द्वारा हम कितना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसी तरह से सहयोग में है कि सहयोग से हम फिर से इसे जोड़ सकते हैं। देखिए कि कैसे एनलाइटमेंट होता है, हमारे सामने एक विचार आता है कि हमें ध्यान करना है, हम उसे जैसे ही हमारे अंदर हम्बलनेस होती है, ह्यूमिलिटी आ जाती है कि हम बैठे, क्यों बैठे, हमें ध्यान करना है। ध्यान करने से क्या होगा, हमारा जो पूरा पर्सनालिटी होगा वो बेहतर होगा। हम कोई भी काम करते हैं, हम क्यों करते हैं, हम बेहतर बनने के लिए, निरंतर अपने को अपग्रेड करने के लिए करते हैं। तो जब हमें रियलाइजेशन मिलता है तो हमारा जो क्रिएटिविटी होता है वो इसी तरह से डेवलप होता है कि हम, हमारे सामने विचार आया, हाइपोथेसिस, साइंस से हमें जोड़ सकते हैं, इसको क्लियर कट समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट किए हमने, फिर एक्सपेरिमेंट से हम किस स्टेज पर चले गए कि हमें जब एक्सपीरियंस मिले उससे हमारे सामने उसके परिणाम आने शुरू हुए, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए वेरिफिकेशन हो गया कि अब हमारे को वेरीफाई हो गया, पक्का हो गया कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसको करने से हमें फायदा मिल रहा है। तो हम उस पर दृढ़ हो जाते हैं, हम उसको अच्छे से करने लगते हैं और फिर हम किसकी तरफ बढ़ जाते हैं, इंटीग्रेटेड बैलेंस स्टेट की तरफ। तो इसीलिए सहयोग हमें बहुत सहायक होता है हमारी क्रिएटिविटी को एनलाइटन करने के लिए। और इसी तरह से सहयोग हमारे को एनलाइटन करता है पूरी पूरी हमारी पर्सनालिटी को। देखिए हम, ये कितनी सारी पिक्चर्स हैं हमारे सामने, ये मेरी बनाई हुई है, जो डांसर की फोटो है ये मेरी बनाई हुई है। इसी तरह हम हर एज ग्रुप को अलग अलग देकर पैटर्न्स हैं, ये मेरे बनाए हुए हैं पैटर्न्स हैं। इस तरह से सिर्फ ये सर्कल से एक पेंटिंग बनाई गई है। तो हम कितनी तरह से बहुत जल्दी से अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। और दीदी यहाँ पर एक मेरा एक सवाल है छोटा सा जी भैया। कि ये तो हो गई ड्राइंग की क्रिएटिविटी, ठीक है, तो क्रिएटिविटी को हम अपने लाइफ में कैसे ला सकते हैं? जैसे कि श्री माता जी कहते हैं कि एकाग्रता जो है उसकी जरूरत होती है ताकि हम समग्रता को पा सकें। तो ये जो आपने बताया है, ये एकाग्रता जो है ये हमें समग्रता से लेके जाएगी, लेकिन इसकी जर्नी कैसे होगी? जी भैया, अभी हम हमारे, बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा है कि हम ये इसमें करें कैसे, हम इसमें स्थिर कैसे हों, अपने अंदर स्थिरता कैसे लाएं। भैया आप नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करेंगे? सोनल दीदी आपका आवाज थोड़ा सा लाउड। हाँ भैया आप नेक्स्ट स्क्रीन, थैंक यू भैया, थैंक यू। देखिए जो हम, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी है, सबसे पहले हमें क्रिएटिविटी को हमारे अंदर है, पहले तो हमें ये समझना है कि हमारे अंदर, सबके अंदर क्रिएटिविटी है, हम सब टैलेंटेड लोग हैं। और आप देखिए छोटा सा एक मील, हम एक दिन का मील प्लान करते हैं, एक गृहिणी है वो मील प्लान करती है, तो उसके लिए उसको क्रिएटिविटी चाहिए। 4 मेंबर्स हैं तो उसको हम चारों मेंबर्स के लिए वो अलग अलग किस तरह से बनाए, किस समय पर बनाए, ऐसा क्या बनाए कि वो सबको सेटिस्फाइड हो, उनकी हंगर भी, उनकी नीड्स भी, उनको सबको नरिशमेंट मिले। तो ये कैसे हो पाता है, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी है तो तभी कर पाती है। जो छोटा बच्चा है वो अपने जो भी काम करता है, जैसे भी करता है, धीरे धीरे
वो उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, वो उससे सीखता है। वो छोटे से बच्चे में भी एक टैलेंट होता है कि अगर वो कोई एक छोटा सा काम सीख रहा है तो वो अपने तरीके से करता है, उसका जो अपना एज ग्रुप है वो उसे अपने तरीके से करता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हर इंसान, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, उसके अंदर क्रिएटिविटी है, वो तभी अपने कार्य को कर पा रहे हैं। बस ये है कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारी हमारी जो क्रिएटिविटी है वो हमें उसे कैसे बढ़ाना है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए हमारे अंदर क्रिएटिविटी को। और हमें जब तक हम हम्बल नहीं होते, जो दूसरी चीज है, जब तक हम हम्बल नहीं होते, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी नहीं होती, तो हम चीजों को, नई चीजों को सीख ही नहीं सकते। हम कुछ भी लर्न करने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो हमें हम्बल होना बहुत जरूरी है और हमें छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। हमें बहुत बड़ी चीजों की तरफ नहीं भागना चाहिए। स्टार्ट स्मॉल। हम छोटे बच्चों को ब्लॉक्स देते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स से बच्चे सीख जाते हैं। पहले हम उन्हें चौक देते हैं कि आप स्लेट पर लिखिए या ब्लैक बोर्ड पर लिखिए, और फिर बच्चों को पेंसिल देते हैं, और फिर पेन देते हैं, स्केच पेन देते हैं। इस तरह से कार्य करते हैं और बच्चे छोटे छोटे ब्लॉक से, देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बना लेते हैं। आप देखिए बच्चों को लेगो से आप कितना कुछ वो क्रिएट कर लेते हैं। तो तीसरा है कि हम डिसिप्लिन हम अपने अंदर लाएं। डिसिप्लिन किस तरह का लाएं कि हम हर तरह से अपनी लाइफ को डिसिप्लिन इस तरह से करें कि हम समझें अपने शरीर की नीड्स को, कि हम समय पर सोएं, समय पर उठें, जो अच्छा खाना है वो खाएं। और हम बेवजह, आजकल बच्चे मोबाइल पर, सब लोग, कोई भी एज ग्रुप का, बहुत ज्यादा मोबाइल पर टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज्यादा एक ही तरफ बढ़ते जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि क्या चीज को हमें प्रायोरिटी देनी है, क्या चीज को नहीं देनी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हमें कुछ चीजों पर लगातार काम करना होता है। जैसे हम कोई आर्ट सीख रहे हैं तो हमें उसे रोज थोड़ा थोड़ा, चाहे हम एक ड्राइंग बनाए, एक छोटी सी ड्राइंग बनाए, छोटा सा कार्य करें। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से हम कंसिस्टेंट हो सकते हैं। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ये समझने पे, इन्वेस्ट इन आइडेंटिफाइंग एंड बिल्डिंग रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? अब रिसोर्सेज को हम समझते हैं इस तरह से, ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे पहले, कि जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं, हमारी रिलेशनशिप्स पे हमें ये देखना चाहिए कि हम उन पर अच्छे से काम करें, क्योंकि वो हमारी ताकत है। हमारी कम्युनिटी, हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो हमें हेल्पफुल हो, इस तरह का हम एनवायरनमेंट क्रिएट करें। हम सबके साथ शांतिपूर्ण रहें, हम सबके साथ हम्बल रहें, तो जो हमें हेल्प करता है हमारे गोल्स को अचीव करने में। और हम अगर हमें कुछ और हेल्प चाहिए सीखने के लिए, तो वो हम उस तरह का रिसोर्स हमारे लिए तैयार करें कि किस तरह से हम अपने आप को, अपने गोल्स को अचीव कर सकें, और हमारी लाइफ को जो है पर्पस मिल सके। पर्पस कैसे मिलेगा, वैल्यू कैसे होगी हमारी लाइफ की? जब हमारे पास कुछ गोल होगा कि हमें अपनी लाइफ को किस तरह से बनाना है, किस तरह से रहना है। जो हम सोचते हैं, श्री भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। तो हमारी सोच पर बहुत, हमारे गोल्स पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जब हम अपने आसपास को, अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने से जुड़ी हर चीज को रिस्पेक्ट करते हैं, सबको रिस्पेक्ट देना, सही समय पर सबके साथ डील करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो वैल्यू से भर जाता है, पर्पस से भर जाता है। हमें शांत रहना चाहिए। शांत रखने के लिए हमें अपने आप को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो साइलेंस में चले जाते हैं, शांत बैठते हैं। और शांत होना, शांति से बैठना, अपने अंदर को देखना, अंतर को जानना कि हमारे अंदर कितनी सारी शक्तियां हैं, सब कुछ हमारे अंदर से ही आ रहा है, तो वो हमें शांत बनाता है। और जो फेलर्स हैं उनको एक्सेप्ट करने में हमें, और चेंज लाने में हमें प्रिपेयर करता है। वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर प्लान बी। अगर एक चीज में हमें नुकसान हो गया या कुछ गलत हो गया तो हमें घबराना नहीं चाहिए, उसे
दूसरे तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। देने की इच्छा होनी चाहिए, जो भी हम सीख रहे हैं दूसरों को सिखाने की, दूसरों को समझाने की इच्छा होनी चाहिए हमारे। बहुत सुंदर बात है, देखिए क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी इज वाइल्ड माइंड। डोरथी पार्कर ने ये कहा है, उनका कोट है ये, क्रिएटिविटी इज वाइल्ड माइंड एंड डिसिप्लिन्ड आई। इसका एग्जांपल मैं इस तरह से आपको दूंगी कि एक बच्चा है, वो पतंग उड़ा रहा है, बहुत सुंदर एग्जांपल है। एक बच्चा है, वो पतंग उड़ा रहा है, तो वो आंख से, उसकी आंख कहाँ है, आंख है उसकी पतंग की तरफ, वो पतंग उड़ा रहा है, साथ साथ उसका ध्यान कहाँ है, डोर की तरफ है, और उसके हाथ भी चल रहे हैं, हवा की तरफ भी उसका ध्यान है, आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसका सब बातों पर ध्यान है, बातें भी करता है, वो उसको एंजॉय कर रहा है, वो एक्टिविटी को पूरा एंजॉय कर रहा है। तो उसका जो माइंड है, उसके अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, लेकिन उसकी आई क्या है, उसकी विजन क्या है, विजन कि मुझे पतंग को कटने नहीं देना। तो उसकी विजन, आई को हम इस तरह से यहाँ समझते हैं कि विजन, हमारा जो विजन है उसमें कितनी क्लैरिटी है, वही हमें आगे लेके जाता है। उसी को कहते हैं कि हमारा जो विजन है, हमारी जो आई है, वो बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है उसमें, तो वो क्या है, वो ही स्टेज जो है वो एनलाइटनमेंट की स्टेज है। जो लोग बहुत ज्यादा, हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा लकी लोग हैं, इनका भाग्य बहुत अच्छा है, तो उनको क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जो लोग बहुत ब्रेव होते हैं, ब्रेव पीपल, वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। वो क्रिएट कैसे करते हैं, वो कुछ पॉइंट्स को फॉलो करके अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, कुछ चीजों पर वो निरंतर कार्य करते हैं। तो हमें यही समझना है कि हम सब में टैलेंट है और हम उसको डेवलप कर सकते हैं, उन पर कार्य करके, उनको समझ के। और जब हम सहज योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे सारे इनर बीइंग पर इस तरह से सुंदर तरीके से कार्य होता है कि हम बहुत सुंदर क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं। हम बेकार के विचारों में नहीं उलझते, हमारा दिमाग में बहुत सारी असीमित क्षमताएं हैं, असीमित क्षमताएं हैं। और बहुत सारे जो कला का क्षेत्र है, क्रिएटिविटी का क्षेत्र है, वो भी असीमित है। तो अच्छा है कि हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा सुने और अच्छा सीखें, और अच्छा ही जब हम सुनेंगे, सोचेंगे, करेंगे, तो हम अच्छा दे पाएंगे। तो ये जो है 7 मंत्रास हैं जो हमें विनर बनाते हैं। और विनर वही होता है जो अपनी डिसएडवांटेजेस को, देखिए सबके जीवन में परेशानियां आती हैं, जैसे मेरे जीवन में आई एपिलेप्सी, जब मुझे हुआ तो उस वक्त मेरी लाइफ बहुत कंडीशनड हो गई। तो उस कंडीशन लाइफ में भी मैंने जो मेरी क्रिएटिविटी थी वो मुझे हेल्प किया उसने निकालने में। और उसने मैंने एडवांटेज की तरह लिया कि मैं डिसिप्लिन्ड हो गई। एपिलेप्सी होने की वजह से मैं डिसिप्लिन्ड हो गई ज्यादा, कि मुझे समय से सोना है, समय से जागना है, समय से दवा खानी है, और समय से मुझे सारे कार्य करने हैं। तो उसने भी मेरे लिए एडवांटेज का काम किया। तो जब ये विचार मेरे मन में आया, ये कैसे आया मेरे मन में विचार, मैं इस चीज को कैसे समझी, जब मेरा अंदर जागृत हो गया, जब मेरा अंतर जागृत हो गया। तो हम इसी तरह से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, सारे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स को का रूट कॉज जान के, सभी लोग अपनी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज जान के, उनको आइडेंटिफाई करके क्रिएटिविटी के द्वारा सॉल्व कर सकते। दीदी यहाँ पे प्रश्न है मेरा। दीदी अपने इनर क्रिएटिविटी को जागृत करके हम किस तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जी भैया, देखिए जब हमारी इनर क्रिएटिविटी जागृत हो जाती है, तो हम जो है
सबसे पहले क्रिएटिविटी को का ये कोड देखते हैं कि क्रिएटिविटी इज एनी एक्ट, आइडिया और प्रोडक्ट दैट चेंजेस एन एग्जिस्टिंग डोमेन और ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू वन। तो जब भी हमारे सामने देखिए बहुत सारे हम रोज नए नए ऐड देखते हैं मार्केट में, रोज बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, रोज नए नए कोर्सेज आते हैं। तो हम वो किस लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि वो हमारे जीवन के स्तर को बेहतर बना सके, इसीलिए लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। जो विचार काम का नहीं होता उसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एलेक्सा, आप छोटा सा एग्जांपल लें एलेक्सा का। एलेक्सा का इन्वेंशन क्यों हुआ? लोगों को बड़ी परेशानी रहती है कि छोटे छोटे काम है लोग भूल जाते हैं, तो एलेक्सा पे हम बोलते हैं और काम हो जाता है। तो जो चीज हमारे जीवन को बदले, जो हमें फायदा दे, वो ही उसी की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसी की तरफ कार्य करना चाहिए। तो जो लोग मेडिटेट करते हैं, श्री माता जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है इसका, कि हम समुद्र को लेते हैं। समुद्र जो होता है वो सबसे निचले स्तर पर है, सबसे निचले स्तर पर है। कैसे कि समुद्र में सब कुछ समा जाता है, बहुत गहराई है उसमें, उसमें सब कुछ समा जाता है। और जब समुद्र अपने पर धूप पड़ने देता है, सूर्य की किरणें पड़ने देता है, तो उससे वाष्प बनती है, वेपर, वाटर वेपर्स बनते हैं, वो फिर आकाश में जाते हैं और उसी से क्लाउड्स बनते हैं और फिर चारों तरफ वर्षा होती है। फिर उस वर्षा से सब कुछ सारा उपजता है, सब कुछ हमें जो प्राप्त होता है वो वर्षा के कारण होता है। मौसम, जो ऋतुएं बदलती हैं वो वर्षा के कारण बदलती हैं। जो पहाड़ों पर बर्फ होती है वो इसी के कारण होती है। तो एक समुद्र को हम उसका एग्जाम्पल ले ले, हमें उसी तरह से हम्बल होना चाहिए। वो सूर्य की किरणों को सहन कर लेता है हमें कितना कुछ देने के लिए, उसमें सब कुछ समा जाता है। लेकिन समुद्र की जो प्रकृति है वो चेंज नहीं होती ना। तो हमें समुद्र की तरह जो है हम बन जाते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं हम बहुत हम्बल हो जाते हैं, हमें ये बेनिफिट मिल जाता है, हम बहुत सारी चीजें सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। हम ओपन माइंड के लोग बन जाते हैं, जो हम दूसरों के विचारों को सुनने के लिए तैयार होते हैं। तभी ना हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, जब हम अपने आप को बेहतर करने के लिए तैयार होते हैं कि ये हमें फायदा करेगी, तभी तो हम मेडिटेशन करते हैं, तभी तो हम बैठते हैं। तो जो लोग जितने हम्बल होंगे उतना ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हमें बेनिफिट होता है क्रिएटिविटी से कि हमारा जो हृदय है, हृदय चक्र हमारा वो खुल जाता है। जब हम सहयोग करते हैं तो हमारा हृदय चक्र खुल जाता है। हमारे अंदर 7 चक्र हैं जो हमारे अलग अलग तरह से कार्यान्वित हो जाते हैं और क्रिएटिविटी हमारी पूरी तरह से जागृत हो जाती है। हम सबको प्यार करते हैं और सब कुछ सुनने के लिए पेशेंटली, हमारे अंदर पेशेंस आ जाती है दूसरों को सुनने के लिए, समझने के लिए। हम दूसरों से एम्पैथाइज कर पाते हैं, दूसरों के दुखों को, तकलीफों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। फिर हमें कैरियर बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं इससे। और हम जो प्रिंसिपल है एक आई का, यू का और वी का, उस प्रिंसिपल पर हम काम करते हैं। हम सबको एक ही नजर से देखते हैं, हम अपने में और दूसरे में फर्क नहीं करते हैं। हमारा हृदय विशाल हो जाता है ध्यान करने से। और दीदी यहाँ पर आपने लिखा है ओपन सोल आल्सो, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, ये Yes. ओपन सोल कैसे होता है? देखिए, जब हमारे सारे के सारे चक्र जागृत हो जाते हैं तो हमारी जो कुंडलिनी माँ है वो हमारे सारे चक्रों को पोषित करती हुई सहस्त्रार पर जाती है। सहस्त्रार पर जो है वो हमारा जो चक्र है हमें पूर्ण इंटीग्रेशन देता है। तो हमारा जो सोल है वो परमात्मा की जो ऑल परवेडिंग पावर है। बहुत सुंदर बात आपने पूछी भैया, कि जो हमारा जो इनर एनर्जी है हमारी, वो परमात्मा की ही दी हुई है। कुंडलिनी शक्ति जो है हमारे अंदर वो परमात्मा की दी हुई शक्ति है।
और वो एनलाइटन हो जाती है और वो हमारे सहस्त्रार पर आ जाती है और हमें परमात्मा से जोड़ देती है। चारों तरफ जो परमात्मा की शक्ति बैठ कार्य कर रही है, हमारे अंदर कार्य कर रही है, वो एक हो जाती है और हमारी आत्मा को पूरी तरह से जागृत कर देती है। हमारे आत्म तत्व को, हमारी इनर पावर्स को पूरी तरह से जागृत कर जाती है और हम अपने आप से जब जुड़ जाते हैं, हम ज्यादा खुश रह पाते हैं, ज्यादा अच्छे से कार्य कर पाते हैं और हमारी एफिशिएंसी अच्छे से डेवलप हो जाती है। हमारे एकाग्रता से समग्रता, समग्रता, एकाग्रता से समग्रता आ जाती है हमारे अंदर। पहले हम अपने अपने को अच्छा करते हैं। जैसे कि भैया ने शुरू किया जो सेशन, भैया ने बोला चेंज योर सेल्फ एंड चेंज द वर्ल्ड। देखिए, जब श्री माता जी ने भी एक स्पीच में कहा कि डेकोरेट योर सेल्फ, तो डेकोरेट योरसेल्फ, हम कैसे अपने आप को डेकोरेट करेंगे, कैसे अपने अपना को अच्छा बनाएंगे? जब हम पहले जागृत ना होंगे, जब हम शांत होंगे, जब हम हम्बल होंगे, कुछ सीखने के लिए नया तैयार होंगे, तभी तो हम अपने पर कार्य कर पाएंगे, अपने आप को और अच्छे से बना पाएंगे। और जब हमारे पास कुछ होगा तभी तो हम दूसरों को देने के लिए तैयार होंगे, तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। तो हम गिवर बन जाते हैं और ये हमें कैरियर बेनिफिट्स में, ऑब्वियसली ये हमें कैरियर में हेल्प करता है, हमारे जीवन को बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है, सुंदर बना देता है, हमारी रिलेशनशिप्स को हेल्प करता है, हमारे जीवन के सारे पक्षों पर रियलाइजेशन जो है आप देखिए कार्य करता है और बहुत सुंदरता से कार्य करता है। हमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग मिलती है, हमारी डेवलपिंग स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाती है। डेवलपिंग स्किल क्या है? डेवलपिंग स्किल है हमारे अंदर पेशेंस आ जाती है, हमारे अंदर ऑब्जर्वेंस आ जाती है, हमारे अंदर देखने की, समझने की, चीजों को ज्यादा अच्छे से क्षमता आ जाती है। दीदी, हमें एक स्टेप बाय स्टेप मेथड बताइए किस तरीके से हम अप्लाई करें जिससे कि हम अपनी क्रिएटिविटी को और भी अच्छी तरह से जागृत कर पाए। जी भैया, देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम अपनी क्रिएटिविटी को जागृत करने के लिए हम उसको एक्सेप्ट करें। सबसे पहले हम उसको रियलाइज करें, समझे कि हमारे अंदर ये है। हम छोटे से शुरुआत करें, बहुत बड़ी चीजों पर ना जाएं, उलझे ना, बिल्कुल भी हमें उलझना नहीं है बहुत सारी चीजों में। हमें ये समझना है कि हमें डिसिप्लिन में रहकर छोटी से शुरुआत करनी है। फिर हम डिसिप्लिन डेवलप करें, अपने आप को ट्रेन करें, उसके लिए तैयार करें, अपने आप को निरंतर मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन बने अपने लिए ही। कैसे बन सकते हैं? हमें जर्नल्स बना सकते हैं। हम वर्क इन अ प्रोग्रेस, जैसे मैं करती हूँ कि वर्क इन टाइमलाइन, वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क डन। इससे मुझे ये समझने में मदद मिलती है कि मेरे गोल्स क्या हैं, मैंने अपने जो गोल्स हैं वो अब तक क्या क्या अचीव कर लिए हैं, और मुझे आगे वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ उन पर, और वर्क इन टाइमलाइन कि मैं उस पर किस तरह से कार्य कर रही हूँ और मुझे उसके लिए आगे क्या करना है। वर्क इन टाइमलाइन मतलब मुझे उसके लिए आगे क्या करना है अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए हम डिसिप्लिन में रहकर ये जान सकते हैं। और हमें अपने रिसोर्सेज पर, जैसे मैंने अभी हमने ये डिस्कस किया पहले भी, कि हमें अपने रिसोर्सेज पर कार्य करना चाहिए, हमें उन्हें जानना चाहिए और हमें अपने रिसोर्सेज पर कार्य करना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वर्क हार्ड, बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी आप अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को। प्रेजेंट में रहेंगे और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम मध्य में रहते हैं, हम सुषुम्ना नाड़ी पर रहते हैं। तो ये हमें बहुत हेल्प करता है हमारी क्रिएटिविटी को जागृत करने में। जब हम प्रेजेंट में आ गए तो हम ना तो पास्ट के विचारों में उलझे हुए हैं और ना हम फ्यूचर के विचारों में उलझे हुए हैं। तो हम ना तो ये सोचते हैं, डरते हैं कि मैंने ये किया था तो ये हो गया,
अब ये हुआ था तो ऐसे हो गया, हम पास्ट में नहीं है और फ्यूचर में भी हम नहीं जाते, कि हम चिंता नहीं करते कि अभी इसका रिजल्ट क्या होगा। हम क्या करते हैं, हम कार्य पर फोकस करते हैं, हम कार्य पर फोकस करते हैं। तो हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, हमें पेशेंट रहना चाहिए, शांति से अपने फेलर्स को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर हो गया कोई बात नहीं, हमें नहीं मिली सक्सेस, तो हमें एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगी कि जेके राउलिंग का, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी, तो उनको 12 बार जो पब्लिकेशन हुआ उसका 12 बार उसको रिजेक्ट किया गया, उसके बाद उसको पब्लिश किया गया जेके राउलिंग की बुक को। माइकल जॉर्डन को कई बार माइकल जॉर्डन को फेलियर सहने पड़े और उसके बाद वो सफल हुए। तो इस तरह से कई लोगों के एग्जाम्पल हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पेशेंट रहें, हम अपने आप को वैल्यू करें और दूसरों को भी बराबर रेस्पेक्ट दें, दूसरों के व्यूज को भी बराबर रेस्पेक्ट दें, चाहे हम उससे एग्री करते हो या नहीं करते हो, लेकिन हमें सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए। और हमेशा चेंज के लिए, प्लान बी के लिए, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, प्लान बी के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है मैं क्लियर कर पा रही हूँ स्टेप्स को अच्छे से। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। जी भैया। ये जो आप सक्सेस फॉर्मूला के बारे में बताइए। जी भैया, अभी हम यहाँ जानेंगे 5A फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। 5A फॉर्मूला ये है: एक्सेप्ट, एडजस्ट, exert, achieve and accomplish a dream। हमें एक, हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए। ड्रीम क्या है? हमारा लक्ष्य। हमारे पास जब लक्ष्य होता है, एक ड्रीम होता है कि हमें कुछ पाना है, तो उसको हम छोटे छोटे स्टेप्स में, जैसे हमने अभी देखिए जाना कि एक हमारे पास मैंने आपको अभी एक्टिविटी कराई, मैंने आपको एक लक्ष्य दिया कि आपको एक सर्कल से कुछ बनाना है। पहले मैंने आपको लक्ष्य दे दिया, फिर मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप बोला कि मैंने आपको कुछ 2 बनाने हैं, फिर मैंने आपको पिक्चर दिखाई, आपको और आगे एक कदम लेके जाना है अपने आप को। तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया, एक्टिविटीज में उसको स्टेप्स में ब्रेक कर दिया, तो आप और आगे बढ़ते गए, फिर आपको बहुत सारी चीजें मिल गई। अब आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अपग्रेड लेवल पे चली गई है। जब हम अपग्रेडेशन लेवल पे चले गए हैं तो हमने अब कुछ अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर क्षमता आ गई, हमें टूल्स मिल गए, हमें एक्सपीरियंस मिल गया, वेरिफिकेशन मिल गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कर सकते हैं। तो पूरा डेवलपमेंट हो गया और इंटीग्रेशन आ गया। तो a dream becomes a goal broken into steps becomes a plan, and a plan backed up by action and hard work। बहुत सारा हमने मेहनत किया तो हमारा ड्रीम जो है वो हमारे सामने रियलिटी बन के आ गई, तो हमें सक्सेस मिल गई। किसी भी कार्य में सक्सेस के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? ड्रीम होना चाहिए, उसके बाद हार्ड वर्क होना चाहिए, उस पर प्लान होना चाहिए, वर्क। तो क्रिएटिविटी, तो सक्सेस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सक्सेस जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हों, हमें बहुत सारे लोग जानते हों, सक्सेस ये नहीं है। ये सक्सेस को समझना बहुत जरूरी है। सक्सेस क्या है? जब हमारे जो विचार हैं और जो हमारा जो एक्शन है उसमें पूरी सिंफनी होती है, पूरा एक एकात्मिकता होती है। जैसे श्री माता जी ने भी कहा है कि बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान होता है, बहुत सारा ज्ञान होता है, वो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। कभी वो कहेंगे बहुत पतले हो जाओ, दुबले हो जाओ, कभी वो कहेंगे बहुत मोटे हो जाओ, वो बहुत अच्छा है, रोज नए नए फैशन आ रहे हैं। तो उसमें कोई इंटेग्रेशन नहीं है, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। वो कोई क्रिएटिविटी नहीं है, एकदम से दुबले हो जाना, एकदम से मोटे हो जाना, वो कोई क्रिएटिविटी नहीं है। उसमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला किसी को भी, कुछ भी इस तरह के बदलाव करके। तो जो हमारे एक्शंस और जो हमारे थॉट है उसमें जब सिंक्रोनाइजेशन होता है,
कोई भी सिचुएशन हो, आप जब हारते नहीं है, जब आप घबराते नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेस। वो है वास्तविक सक्सेस, कि हम एक स्थिरता पे आ गए, स्थिर हो गए, अब हम इससे नीचे नहीं जाएंगे। तो जैसे हम सहस्त्रार पर आ गए, तो हमें क्या सिखाते हैं जब हम ध्यान करते हैं, कि अपना चित्त जो है वो सहस्त्रार पर लेकर जाइए, अपने हृदय पर लेकर जाइए, अपने आप से जुड़िए। तो जब हम अपने आप से जुड़ गए तो हम एकाग्र होना शुरू हो जाते हैं, और जब हम सहस्त्रार पर आ जाते हैं तो पूर्ण इंटीग्रेशन की स्टेट हमें प्राप्त हो जाती है। तो हमें फिर वही रूल्स हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे रूल्स हैं, ये हमें सबको फॉलो करना चाहिए। कि हमें बहुत सिंपल रहना चाहिए, बहुत जीनियस बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमें प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस पर कार्य करना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या होगा। थिंक प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आउटकम के बारे में ज्यादा चिंता, ज्यादा विचार नहीं करने चाहिए। छोटा छोटा रोज हमें सबके साथ बांटना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें जो आइडियाज है, हम किसी को बातें बताएंगे तो उससे क्या होगा, सामने वाला भी हमें कुछ उसके बारे में राय देगा, और हमें कुछ हो सकता है उससे बहुत सुंदर आइडियाज आ जाए। तो हमें बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए दूसरों को सुनने की, ताकि हम अपनी क्रिएटिविटी को और ज्यादा बढ़ा सकें। हम हमें हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए नई चीजों को जानने की, कि हम कैसे नई चीजें सीखें, नई चीजें जानें। और हमें पता होना चाहिए, हमें इस पर वर्क करना चाहिए कि कैसे हम अच्छी चीजों के बारे में कहाँ से प्राप्त करें, उसको कैसे सीखें, कैसे जानें, और कैसे अच्छा शेयर करें लोगों के साथ। बहुत स्ट्रेस है लोगों की लाइफ में, और हमारी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस है, सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन हम उस पर बार बार सोचते रहेंगे तो क्या होगा, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। उससे अच्छा है कि हम अच्छा शेयर करें रोज दूसरों के साथ, और जो हमने सीखा है उसको हम दूसरों को सिखाएं, तो हमें पॉलिश होगा, हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो पॉलिश होगी। तो इसीलिए श्री माता जी ने बहुत सुंदर कहा है कि जो आपको मिला है उसको बांटिए दूसरों के साथ, और बांटने से वो बढ़ता है। तो हमने जो ध्यान की प्रक्रिया सीखी है, इसीलिए हम रियलाइजेशन कहते हैं कि सब सीखें, ताकि सबकी लाइफ सहज हो जाए, सुंदर हो जाए। आज के समय में सहज होना ही सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है, वो सहज होना ही है। हमारा जीवन बहुत असहज है, तो वो सहज हो जाएगा अगर हमारी क्रिएटिविटी जो है, जो हमारी सोच है, वो अच्छे कार्यों की तरफ जाएगी, और हमें सक्सेस मिलेगी। और हमें बने रहना चाहिए, हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें बने रहना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो भी हम कहना चाहते हैं उसे एक्सप्रेस करना चाहिए लोगों के सामने। नेक्स्ट। दीदी, यहाँ पर आप मुझे बताइए किस तरीके से सहयोग में क्रिएटिविटी को लेकर जो क्रिटिसिज्म होते हैं उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, किस तरीके से सहयोग के ऑब्जेक्शंस एंड क्रिटिसिज्म को आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए, क्रिटिसिज्म जो है वो सभी क्षेत्रों में रहता है, सभी तरह के लोग हैं, सबके अपने अलग विचार हैं। तो हमें क्रिटिसिज्म को सबसे पहले तो ये समझना है कि हर चीज का दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हमें उसको उसके बारे में ओपिनियनेटेड नहीं होना चाहिए, कि हम उसको ये सोचे कि ये क्रिटिसिज्म है, ये हमारी बुराई हो रही है। नहीं, क्रिटिसिज्म हमें बहुत ज्यादा कार्य और अपने आप को अपग्रेड करने में हेल्प करता है। एक्चुअली हमें अपने आप को और बेहतर बनाने में हेल्प करता है। तो अगर हम ये पॉजिटिवली सोच लें कि हमें उसको नेगेटिव नहीं लेना है, हो सकता है कि ये इंसान हमारे को अच्छा चाहता हो, हमें कुछ सिखाना चाहता हो, तो हमें उसके बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं लेना चाहिए। और श्री माता जी ने एक बहुत सुंदर बात बोली है कि गेट रिड ऑफ द मंकीज ऑन योर बैक।
गेट रिड ऑफ द मंकीज ऑन योर बैक। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोल रहे हैं तो उन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ प्रतिक्रिया ऐसी होती है, चाहे वो सहयोगीज हो या नॉन सहयोगीज हो। मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ, एक कम्युनिटी में है, जब हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, सोशल सर्कल में रह रहे हैं, तो सबके विचार आएंगे, हर तरह के विचार आएंगे। तो ये जो मंकी होता है, मंकी एक बहुत चंचल जीव है। जो बंदर होता है वो बहुत चंचल जीव होता है। जैसे वो उछल कूद मचाता रहता है, तो इसी तरह से हमारे विचार होते हैं। तो विचारों को हमें ज्यादा, नेगेटिव विचारों को कार्य नहीं करने देना चाहिए, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, उनको ध्यान नहीं देना चाहिए, और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जो सही लोग होंगे वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, राइट पीपल विल स्टे, एंड जो गलत होगा वो हमसे अपने आप अच्छा हो जाए, अलग हो जाएगा। और तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि हमें पैट योर बैक। मैं हमेशा कहती हूँ कि पैट योर बैक, अपने आप को शाबाशी दे। आप जब आपका कोई आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर आपकी कोई बात को नहीं समझ रहा, तो आप उसके लिए अपने पिछली चीजों पर जाए, जो आप कर चुके हैं काम, उसके लिए अपने आप को शाबाशी दे हमेशा, कि मैंने ये किया और मैंने इसे किस तरह से अच्छे से किया। क्योंकि the ones who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do। ये आइंस्टाइन का बहुत सुंदर कोट है, इसे हमें हमेशा, और मैं हमेशा इसको याद रखती हूँ कि हमें जो लोग ये सोचते हैं कि हमें चेंज करना है, चेंज लाना है, तो वही लोग चेंज ला पाते हैं। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, और हमें खुला दिमाग रखना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए बराबर, सबके विचारों को, और उस पर अपने आप पर निरंतर कार्य करना चाहिए। क्योंकि जो चेंज है, देखिए, वो तो आएगा ही, वो इनएविटेबल है। कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा, अच्छा आएगा या बुरा आएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि आपने किस तरह से उस पर कार्य आपने किस तरह से किया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो बहुत निर्भर करता है बदलाव में और ट्रांसफॉर्मेशन में। यही अंतर है कि बदलाव तो आएगा ही। जो जीवन आप जी रहे हैं उसमें बदलाव एक जैसा तो नहीं रहेगा, लेकिन आप उसके लिए कितने उत्तरदायी हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया है उसके लिए कितनी उत्तरदायी है, कितनी महत्वपूर्ण है, आप खुद कितने महत्वपूर्ण है, ये मायने रखता है। और आपको ये, सबको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सबको ये हमेशा याद रखना चाहिए। तीसरा जो बात है, देखिए, आप चार्ल्स डार्विन का कोट है हमारे सामने कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होते हैं वो नहीं होते हैं जो आगे चेंज को ले पाते हैं। वो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होते हैं जो ज्यादा परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बदल पाते हैं। वो लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। वो स्पीशीज जो होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेती है। कितनी आप स्पीशीज देखें, वो लुप्त हो गई। क्यों लुप्त हो गई? क्योंकि वो वातावरण के हिसाब से अपने आप को उन्होंने डेवलप नहीं होने दिया, या वो नहीं हो पाई। तो हमें अपने आप को सबसे पहले बदलना चाहिए, तभी हम दूसरों में वो बदलाव देख पाएंगे और ला पाएंगे। अगर मेरे सामने कोई बोल रहा है और मैं भी बोलना शुरू कर दूंगी, मैं भी चीखना और चिल्लाना शुरू कर दूंगी, तो उससे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, एक इंसान जिसको पॉजिटिविटी लानी है, जिसे चेंज लाना है, उसी को ही स्टेप लेना पड़ेगा, और इसी तरह से चीजें बदलेंगी। थैंक यू दीदी। आप को किसी को कोई प्रश्न है आगे? आप लोगों को किसी को कोई प्रश्न हो तो आप चैट में मैसेज दे सकते हैं, चैट बॉक्स में। दीदी, मुझे यहाँ पर आपको एक सवाल पूछना है
जी भैया। आपने काफी अच्छे से बताया एकाग्रता से समुद्रता, आपने बहुत सारी एक्टिविटीज हमसे करवाई और आपने ये जो सारे स्टेप्स बताए। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि हम जो है हम दिन भर भी वो क्रियाएं नहीं कर पाते, और ऐसी कोई चीज है जिससे हम जो है कि छोटी छोटी क्रियाएं जिससे के करने से हम अपने आपने जैसे बताया कि राइट ब्रेन को एक्टिव करने के लिए हमें लेफ्ट साइड को जो है प्रॉपर्ली संतुलित करना होगा, जिससे राइट ब्रेन एक्टिवली काम करे। तो क्या कुछ ऐसे हम कर सकते हैं जिससे हम हमारे लेफ्ट है इसको एक्टिविटी को, हमारी लेफ्ट हैंड की एक्टिविटी बहुत ही कम होती है, तो उसे एक्टिवेट कर पाए? हाँ देखिए, जैसे हम सहयोग में जो है हम क्या करते हैं, सहयोग में हम प्राकृतिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। मुझे आवाज आवाज हम सहयोग में क्या करते हैं, देखिए लेफ्ट चैनल को हम अपने डेवलप करने के लिए भैया हम धरती पृथ्वी तत्व का प्रयोग करते हैं। तो हम जब अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड को हम श्री माता जी की फोटो की तरफ करते हैं और हम धरती की तरफ हमारा राइट हैंड रखते हैं, तो हमारा जो लेफ्ट चैनल है, जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, वो शुद्ध इच्छा की नाड़ी है। ठीक है, वो शुद्ध इच्छा की, जब हमारे अंदर जो हमारी जो डिजायर्स हैं, कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए और हमें ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि क्या उस कार्य को करने से मुझे कोई फायदा होगा, उसका किसी को कोई बेनिफिट होगा। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि हमें अपनी डिजायर पर कार्य करना है, हमें हमें अपनी ईड़ा नाड़ी पर कार्य करना है और हम कैसे करें उसको, तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो जागृत हो जाता है। और सेकंड जो है दीदी और हाँ बोलिए। हम अपने स्वादिष्टान चक्र पर कार्य करते हैं। सहयोग में हम अपने स्वादिष्टान चक्र पर, जो निर्मल विद्या का चक्र है, निर्मल विद्या के चक्र पर हम कार्य करते हैं। और हम पजल्स, अगर हम इसे एक्टिविटीज को देखें तो जो हमारा लेफ्ट चैनल है वो हमारा रीजनिंग का, लॉजिकल का सेक्शन है। तो हम पजल्स हैं, न्यूज है, रीडिंग है, म्यूजिक है, जो श्री माता जी ने बहुत तरह के म्यूजिक बताए हैं, उनको सुनकर हम अपना जो लेफ्ट चैनल है, जो पावर का चैनल भी है, हमारे को सारी पावर्स जो है हमें लेफ्ट साइड से आती है, तो हमें हमारी सारी पावर्स जो है वो जागृत हो जाती है। बहुत सुंदर सुंदर राग हैं, बहुत सुंदर सुंदर राग हैं, उनको सुनकर हम जागृत कर सकते हैं अपनी क्रिएटिव पावर्स को, तो रीजनिंग पावर्स को वो बढ़ती हैं। और साइंस द्वारा ये प्रूफ हो चुका है कि म्यूजिक का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, हमारी क्रिएटिव एनर्जीज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये सब देखिए, आप देखिए, ये सब क्रिएटिव आर्ट का ही हिस्सा है। म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, अलग अलग तरह के डांस फॉर्म को जानकर हम अपने लेफ्ट चैनल को अच्छा बना सकते हैं। और यहाँ पर एक दीदी एक सवाल आया हुआ है, यहाँ पर हेमंत काली जी ने पूछा है कि सहयोगा में प्रचार प्रसार जैसे कि कॉलेज और स्कूल में कैसे सहयोगा और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करें? देखिए, जब हम सहयोग का प्रचार प्रसार स्कूलों में करते हैं जाकर, तो बच्चे जो होते हैं, बच्चे अबोध होते हैं। ठीक है, अब उनका जो अबोधिता है, आज सबसे ज्यादा आक्रमण जो हो रहा है वो अबोधिता पर ही हो रहा है। चारों तरफ से बच्चों पर कितना सारा प्रेशर है, बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, जो उनके नहीं भी जानने देखने का है, बच्चे वो भी देख सीख रहे हैं। तो जब हम सहयोग का प्रचार प्रसार करते हैं स्कूलों में जाकर, कॉलेजेस में जाकर, तो क्या होता है उससे बच्चों का जो मूलाधार चक्र है, जो हमारा अबोधिता का चक्र है, वो जागृत हो जाता है। बच्चों को स्टडीज में एकाग्रता एस्टेब्लिश करने में हेल्प मिलता है। तो सारे उनके चक्र पर धीरे धीरे वो जो उनके अंदर बहुत डर बैठ गया है, बहुत हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, हमें फर्स्ट ही आना चाहिए, तो ये सब प्रेशर उनके हार्ट से हट जाता है
वो बहुत सिक्योर हो जाते हैं बच्चे, और टीचर्स और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में संतुलन आने लगता है। इससे घर के बच्चे खुश होते हैं, तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। और इस तरह से स्कूलों में जब सहयोग हम करते हैं तो हमें हमारी क्रिएटिविटी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि बच्चों को सिखाना ही अपने आप में एक बहुत क्रिएटिव काम है। तो क्रिएटिविटी जागृत करने में और क्रिएटिव होना, दोनों ही चीजें साथ साथ काम करती हैं सहयोग के द्वारा। क्या हम उससे कोई ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं जिससे हम तुरंत उनको बता सके कि ये जो रियलाइजेशन ये स्कूल और कॉलेज में हम बताते हैं तो ये बेहतर तरीके से क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, जैसे आपने हमसे कोई एक्टिविटी करवाई, ठीक है, तो उस तरह से कोई एक्टिविटी है ताकि हम इस रियलाइजेशन को जो है स्कूल और कॉलेज में बेहतर तरीके से कर सकें? हाँ, देखिए हम बच्चों को